आप सभी का आपके अपने इस शानदार YouTube प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास +2 की एक्सरसाइज 6.1 एलिमेंट का मैथ हमारा चल रहा है। प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। जिसने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि फर्स्ट सम के अंदर क्या है। 6.1 का चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट द इंडिकेट पॉइंट। हमने क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, फंक्शन हमारा 2x + 3 है, x = 1 पे इसको कॉन्टिन्यूटी प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखना है कि जो फंक्शन x = 1 पे क्या यह फंक्शन डिफाइन है। डिफाइन मतलब इनफाइनाइट फॉर्म में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर इसके अंदर 1 पुट करेंगे तो ये फंक्शन 1 पे डिफाइन है। ठीक है, तो फंक्शन 1 पे डिफाइन है तो हम क्या लिख देंगे, f(x = 2x + 1 विच इज़ डिफाइंड एज x = 1। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट करने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है आपसे। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपने ज़रूर करना है। ठीक है, तो पहला जो फंक्शन है वो f(2x + 3 है। तो इसका मतलब जब फंक्शन डिफाइन हो तो हम सीधा उसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद उसकी लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे f1 इसका निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 1 + 3। तो 2 + 3, तो f1 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 3 + 2 5। ठीक है, f2 की जो वैल्यू है, f1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है। ठीक है, अब ये तो हमारा f1 हो गया इस पॉइंट पे। अब हम इसकी निकालेंगे लिमिट, यानी लिमिट x → 1 f(x), यानी लिमिट x → 1 f(x) यानी 2x + 3। तो इसके अंदर लिमिट पुट कर देंगे क्योंकि यह फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, फंक्शन डिफाइन है तो इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो 2 × में 1 + 3, तो ये वैल्यू भी क्या आ गई, 5 आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि जो लिमिट है, यानी लिमिट x → 1 और f(x) है वो किसके इक्वल आ गई, f1 के इक्वल आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या लिख देंगे, हेयर हैंस f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x = 1। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। सेकंड पार्ट है जो, उसके अंदर जो f(x) है वो है हमारा f(x) - 5x - 3। ठीक है, इसको हमने बताना है एट x = -3 पे और 5 पे। ठीक है, अब यहाँ से देखो ध्यान से, ये जो फंक्शन है वो -3 और 5 दोनों पे डिफाइन है। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। -3 = 5 × -3 - 3। ठीक है, फंक्शन डिफाइन हो गया। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -15 - 3, तो ये वैल्यू क्या आ गई, -18। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी लिमिट पुट कर देंगे तो लिमिट x → -3 f(x) = क्या आ जाएगी, लिमिट x → -3 5x - 3। ठीक है, अब इसके अंदर -3 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, -18 आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब लिमिट x → -3 f(x) वो किसके इक्वल आ गई, f-3 के। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब इसको 5 पे प्रूव करना है, बिल्कुल सेम है। ये 5 पे आप कर लेना, इसके अंदर 5 पुट करेंगे, 5 × 5 25 - 5, तो f5 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी,
5 इंटू में 5 माइनस 3 25 माइनस 3 22। उसके बाद लिमिट पुट कर देंगे। ये फंक्शन भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं सेकंड सम। नेक्स्ट हमारे पास प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन। एक्स इज इक्वल टू एन पे इसको हमने कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब एफ एक्स जो है एक्स की पावर एन है, तो वो डिफाइन है एट एक्स इक्वल टू एन पे, क्योंकि एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्स की जगह पर एन पुट कर देंगे, तो एफ एन हमारा क्या आ गया, एन की पावर एन। ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। ठीक है ना। लिमिट हमारी क्या है, लिमिट हमारी एक्स टेंस टू क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एन एक्स की पावर एन। अब इसको ध्यान से देखो, जब हम इसके अंदर एन पुट करेंगे तो एक्स की पावर एन है, इसका मतलब क्या है कि जो लिमिट एक्स टेंस टू एन है वो यहाँ पे एक्स जो है वो एन टाइम आएगा। ठीक है ना। यहाँ पे जो एक्स आ रहा है वो कितने टाइम आ रहा है, एन टाइम आ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर लिमिट पुट करें, लिमिट एक्स टेंस टू एन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू एन एक्स, इस प्रकार से ये लिमिट जो है एक्स टेंस टू एन एक्स, इस प्रकार से ये लिमिट चलती जाएगी। यानी ये जो लिमिट है वो एन टाइम तक चलेगी। ठीक है। एन टाइम तक चलेगी तो यहाँ पे एन आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा। ये कितने टाइम तक चलेगा, एन टाइम तक चलेगा। ठीक है ना, एन टाइम। उसके बाद में अब ये एन टाइम तक चलेगा, तो यहाँ एन है, इसका मतलब यहाँ क्या आ गया, एन की पावर एन। टच लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एन, यानी एन की पावर एन। तो हेंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन। तो एफ एक्स हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया एन पे। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड सम है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड सम है। थर्ड सम के अंदर क्या है कि हमें एक्स इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन को कॉन्टिन्यूटी बताना है। ये एक हमें फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू 2 नहीं है जब ये फंक्शन लेना है, और एक्स इज इक्वल टू 2 पे 0 वैल्यू है। जो चीज़ गिवन है वो लिख लेंगे। तो F2 पे हमारे पास क्या वैल्यू है, 0। ठीक है, ये गिवन है। यही हमने बताना है कि लिमिट पे भी इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए तो फंक्शन कंटिन्यू होगा। ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर हम लिमिट पुट करें, लिमिट एक्स टेंस टू 2, देखो यहाँ पे फंक्शन 2 पे डिफाइन नहीं है, नीचे 2 लगाएंगे तो 0 बन जाएगा, यानी इन्फिनिट बन जाएगा। तो इसका मतलब डिफाइन नहीं है। एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 2 का मतलब है कि हम 2 पुट नहीं कर रहे, 2 के नज़दीक कोई लिमिट ले रहे हैं। ठीक है। तो एफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 और अपॉन में एक्स माइनस 2, लिमिट एक्स टेंस टू 2, इसको कैंसिल कर देंगे, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी। अब एक्स माइनस एक्स 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिमिट लगा देंगे एक्स टेंस टू 2 एक्स प्लस 2 के अंदर। ठीक है। एक्स प्लस 2 यहाँ पे, अब देखो इसके ऊपर फंक्शन 2 पे डिफाइन हो गया। अब लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो x टेंस टू 2 है, यहाँ पे x माइनस 2 है, वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है। इसका मतलब 0 के इक्वल नहीं है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो
तो यहाँ पे लिमिट क्या बचेगी, x टेंस टू 2x+2, यानी इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, 4 आ चुकी है। और f2 हमें 0 गिवन है, तो क्या फंक्शन कंटिन्यू होगा, नहीं, क्योंकि जो लिमिट x टेंस टू 2 है, fx है, वो इक्वल नहीं आ रही किसके, f2 के, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू 4 आ रही है और हमने f2 पे 0 निकाली है, ये दोनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब कंटिन्यूस होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि हेंस fx इज डिसकंटिन्यूस। एट x इज इक्वल टू 2 पे क्या है, डिसकंटिन्यू। बिल्कुल सेम सम मैथ फोर्थ भी, 3 नहीं लेना, f3 पे 5/3 वैल्यू है, उसी प्रोसेस से करेंगे। ये हमें एक फंक्शन दे दिया, ठीक है, इसको पहले इसके फैक्टर बनाएंगे x-3 और x+2, इसके फैक्टर बनाएंगे x-3 और x+1, x-3 से x-3 कैंसिल, x+2 और x+1 बच जाएगा, इसके अंदर लिमिट पुट कर देंगे, 5/3 वैल्यू आ गई। x-3 का मतलब है कि x-3 है वो 0 नहीं है, ठीक है, इसका मतलब 0 नहीं है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमारे पास जो लिमिट x टेंस टू 3 वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ चुकी है, 5/3 आ चुकी है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 5/4, ठीक है। लेकिन हमें जो f3 पे वैल्यू है वो है 5/3, तो इसका मतलब fx जो लिमिट x टेंस टू 3 जो है वो इक्वल नहीं आई f3 के, तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है। यही हमने बताना था, ठीक है। जब फंक्शन डिफाइन ना हो, ठीक है, तो अब यहाँ पे डिफाइन नहीं है तो इसको हम राइट और लेफ्ट लगा कर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर वैल्यू कैंसिल हो जाए नीचे ऊपर तो आप इसको इस डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर इनफाइनाइट बने, नीचे इनफाइनाइट वैल्यू बने तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हमें लगानी पड़ेगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ सम, नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ सम। फंक्शन हमें ट्रिग्नोमेट्री दिया है, x नॉट इक्वल टू 0 और 0 पे है 2 वैल्यू, और 0 पे हमने कंटिन्यू दिखाना है, मतलब 0 वैल्यू नहीं ले सकते, पहले चेक करेंगे क्या फंक्शन डिफाइन है। 0 पे देखो, 0 पे 0 होती है, 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो इसका मतलब फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब सबसे पहले देखेंगे क्या इस फंक्शन को हम राइट और लेफ्ट से कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसको देखो, इसका फॉर्मूला होता है sin x/x लिमिट x टेंस टू 0 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन लिमिट 2x टेंस टू 0 sin 2x/2x ये भी 1 होएगा, तो इसका मतलब इसको 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड, 3x से मल्टीप्लाई 3x से डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। ये है यहाँ पे, अब ये जो 2x है नीचे वाला ये इसके नीचे आ जाएगा, और ये जो 3x है ये साइन के ऊपर आ जाएगा, 2x और 3x ये बच जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ इसको कैंसिल करेंगे तो 2/3 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 2/3 वैल्यू आ गई, लिमिट 2x टेंस टू 0 ये वैल्यू 1 होगी, और 3x टेंस टू 0 ये वैल्यू 1 होगी। ये फॉर्मूला ध्यान में रख लेना, 2/3 इंटू 1 इंटू ये 2/3 आ गई। बट f0 पे वैल्यू कितनी है, 2 पे, लेकिन हमारी कितनी आई है, 2/3। इसका मतलब fx लिमिट x टेंस टू 0 fx वो 0 के इक्वल नहीं आई, तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है। मतलब अगर इक्वल आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूस है। अब देखो यहाँ से देखो नेक्स्ट सम है जो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, यानी कोस 0 होता है कितना, कोस 0 1 1 - 1 यानी 0/0 फॉर्म है। अब हम इसको अलग अलग करके लिखें तो 1/x² तो फंक्शन डिफाइन नहीं होएगा हमारे पास, क्योंकि अगर हम 1/x² लिखें और माइनस कोस 4x/x² लिखें तो इसका मतलब 1/x² है, 0 पे तो डिफाइन ही नहीं है। तो इसका मतलब अब हम इसको जो ऊपर फॉर्मूला लगाया वो अब फॉर्मूला बनाकर नहीं लिख सकते, मतलब 0 के x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है 0 नहीं ले सकते, 0 के आसपास लिमिट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लगाकर चलेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे
एफ एक्स आपने लिखा ही हुआ है, एफ एक्स लिख लेना। तो सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, ठीक है, ये होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। और वो किसके अंदर पुट करनी है, इस फंक्शन के अंदर, यानी 1 माइनस कोज 4x अपॉन में एक्स स्क्वायर। यानी 0 नेगेटिव का मतलब होता है कि जहाँ पे x है वहाँ पे 0 माइनस एच पुट कर देंगे और लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगी h टेंस टू 0 के अंदर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कोस 4। अब यहाँ पे 0 माइनस एच करेंगे तो माइनस का एच रह जाएगा, ठीक है, अपॉन में 0 माइनस एच का स्क्वायर, 0 माइनस एच का स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये वैल्यू हमारे कोस 4 माइनस एच, ये क्या बनेगा, कोस माइनस जो थीटा होता है वो कोस थीटे के इक्वल होता है, यानी यहाँ पे कोस जो माइनस थीटा है वो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पे 1 माइनस कोस 4 एच बन जाएगा और नीचे बनेगा एच का स्क्वायर। उसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सोल्व कर देंगे। एक बात और, आप यहाँ पे 1 माइनस कोस 4x का फॉर्मूला लगाकर डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट और राइट लिमिट लगा के कर दिया, लेकिन अगर आपको आसान लगे तो आप 1 माइनस कोस 4x का फॉर्मूला बनाओ और इसको सोल्व कर दो, ठीक है ना। ये जैसे यहाँ पे भी फॉर्मूला बनेगा, ये एक बार लेफ्ट और राइट वाला कंप्लीट करके बाद में मैं बता दूंगा भी कैसे फॉर्मूला बना। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 4x एच का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर 2h, ठीक है। सेकंड चैप्टर में फॉर्मूले हैं उसमें देख लेना। तो 2 साइन स्क्वायर 2h बाई एच स्क्वायर। अब यहाँ से देखो साइन स्क्वायर 2h है, इसका मतलब स्क्वायर है तो नीचे 2h लगाना पड़ेगा, तो 2 अब यहाँ स्क्वायर लगाना पड़ेगा तो नीचे 4 लगाना पड़ेगा। स्क्वायर तो हमारे पास पहले से मौजूद है, इसका मतलब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, 2 साइन स्क्वायर 2h बाई ये बन जाएगा 2h का स्क्वायर, यानी 4h स्क्वायर बनेगा तो 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दी, h स्क्वायर पहले से ही है। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई की 8, ये सारी वैल्यू लिमिट h टेंस टू लिमिट साइन 2h बाई 2h का स्क्वायर, ये 1 बन जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। ठीक उसी प्रोसेस से जैसे हमने माइनस में किया है ठीक उसी प्रकार प्लस में कर देंगे, 0 प्लस राइट हैंड लिमिट लेकर, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कोस 4h बाई h का स्क्वायर, फिर वही फॉर्मूला बनेगा, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। साइन 2h बाई 2h, बस फॉर्मूला ध्यान में रख लेना कि साइन माइनस जो थीटा होता है और कोस माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, ठीक है। सेम वैल्यू आ गई, 8 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर इजिकल टू 8। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ चुकी है, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है 0 पे। अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट सीधा हम फॉर्मूला लगाकर भी इसको कर सकते हैं। एक बार इसको दोबारा देख लो, यहाँ पे देखो x इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे 1 माइनस कोस 4x का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। मतलब ये जो नीचे है 0 नहीं बननी चाहिए, बस इसको कैंसिल करके सोल्व कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सम है लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर हमें लेफ़्ट और राइट लिमिट लेनी ही पड़ेगी, देखते हैं। अब यहाँ से देखें तो फंक्शन क्या है, साइन एक्स बाई एक्स, एक्स लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा है, तो इसका मतलब 0 नेगेटिव लेना पड़ेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू है तो 0 प्लस लेना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। अब हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, तो ये देखो 0 नेगेटिव पुट करेंगे, 0 माइनस एच माइनस का एच आ जाएगा, यहाँ पे 0 माइनस एच माइनस का एच आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस एच होता है साइन h, अपॉन में क्या है माइनस का साइन h होता है, तो माइनस से नीचे वाला माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो साइन h बाई h लिमिट h टेंस टू 0 क्या होती है, 1 होती है। ये फॉर्मूला ऊपर आया है, ठीक है। अब हम लेफ्ट तो हमने निकाल दी, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, और राइट किसके ऊपर लेकर चलेंगे, फंक्शन x प्लस 1 पे है,
तो 1 के ऊपर इसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो 1 के ऊपर क्या वैल्यू बनेगी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स हमारा क्या है, x प्लस में 1 है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h क्या होता है, h प्लस 1, h टेंस टू 0 पुट करेंगे वैल्यू क्या आ गई 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट वो किसकी इक्वल आ चुकी है, राइट हैंड लिमिट की, और कितनी आई है 1। और यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स हमारा कितना है 1 है। ठीक है, तो यहाँ से एक f0 निकालें, f0 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0 प्लस 1 इजिकल टू क्या आएगी 1। क्योंकि 0 हमने किस में पुट किया है, इस फंक्शन के अंदर, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, उसमें नहीं पुट कर सकते साइन वाले में, क्योंकि वो क्या है लेस देन है। इसलिए हमारे पास वैल्यू क्या आ चुकी है f0 पे 1। तो इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स जो है वो किसके इक्वल आ गई, f0 के, कितनी आई है 1। तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूज एट x बराबर, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूज एट x इज इक्वल टू 0। तो एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूज किसके ऊपर हो गया 0 पे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है। x कोस 1/x एज इज नॉट इक्वल टू 0, 0 पे 0 वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0 कोस 1/0, यानी 0 ये कोस 1/0 यानी इन्फाइनाइट बन जाएगा। इसका मतलब अब हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, अब हम लेफ्ट और राइट लिमिट लेकर चलेंगे। 0 का मतलब है कि 0 के आसपास वैल्यू, 0 नेगेटिव का मतलब है। ठीक है, 0 नेगेटिव x की जगह पर हम 0 माइनस h पुट कर देंगे, माइनस का h, कोज 1/1 माइनस h। ठीक है, तो ये वैल्यू कोज माइनस थीटा, कोज थीटा होता है माइनस h इंटू कोज 1/h। ठीक है, अब ये तो चीज़ 0 होगी। अब 0 ये क्या बनेगा, फाइनाइट क्वांटिटी बन जाएगी -1 और 1 के बीच में। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 आ गई। फिर हम राइट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे। राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x कोस 1/x। ठीक उसी प्रकार से h कोस 1/h बन जाएगा 0 प्लस में। ठीक है, तो ये भी की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 के इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब हमें f0 जो है वो 0 के इक्वल गिवन है। तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स हमें हमारे पास 0 आ गया, और f0 इक्वल टू 0 है, तो फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूज हो गया। ठीक है ना, मतलब लिमिट x टेंस टू एफ एक्स अगर f1 के यानी f0 के इक्वल आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूज है। ठीक है, यही हमने बताना था, फंक्शन कंटिन्यूज है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का मोड अपॉन में एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 पर 1 वैल्यू है। अब मोड प्लस और माइनस दोनों में होता है। जब हम माइनस का लेंगे इसको तो लेस देन 0 आएगा, जब आप प्लस का लेंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे 0 पे, क्योंकि 0 पे ही पूछा है। 0 पे x टेंस टू 0 नेगेटिव, यानी नेगेटिव वाला लेना पड़ेगा क्योंकि 0 से छोटा है, तो माइनस बाहर आ जाएगा। साइन 0 माइनस h क्या होता है, माइनस साइन h। मतलब क्या है कि x जो है उसको 0 माइनस h पुट कर दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या बनेगी 0 माइनस h, माइनस का साइन h तो बाहर ले लिया, तो वैल्यू क्या बनेगी साइन h/h। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी माइनस का आएगा और माइनस से क्या हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लेकर चलेंगे, साइन x/x यानी 0 प्लस h यानी साइन h/h, x टेंस टू 0 1 होता है फॉर्मूला। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है यहाँ से देखो, अगर हम 0 माइनस h पुट करेंगे और नीचे 0 माइनस h पुट, ये माइनस तो हमने बाहर ले लिया, यहाँ साइन 0 माइनस h पुट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी साइन 0 माइनस h माइनस का h। ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 माइनस h पुट करेंगे तो ये भी माइनस का आ जाएगा।
तो ये माइनस से माइनस क्या कैंसिल, ये बाहर वाला माइनस बच जाएगा। ठीक है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो माइनस के 1 आई है। ठीक है, अब 0 प्लस में करेंगे तो ये तो प्लस में है ही, साइन h बाई एच हमारा क्या हो जाएगा 0 प्लस h बाई एच, यानी h बाई एच 1 वैल्यू आ गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई। ठीक है, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, f(x) जो है, हेंस f(x) इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बिल्कुल सेम है, इंपॉर्टेंट सम है ये भी। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a पे बताना है, वही सम बिल्कुल सेम। x टेंड्स टू a नेगेटिव लेकर चलेंगे तो x की जगह पर a माइनस एच लगा कर चलेंगे, या a माइनस एच माइनस ए कोस 1 अपॉन में a माइनस एच और माइनस ए। ठीक है, बिल्कुल सेम है। लिमिट h टेंड्स टू 0, a से कैंसिल माइनस एच कोस a से कैंसिल 1 बाई माइनस एच, माइनस एच कोस माइनस 1 बाई एच कोस प्लस का बन जाएगा, क्योंकि कोस माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा प्लस का बन जाएगा। 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी आ जाएगी, यानी ये फाइनाइट क्वांटिटी बन जाएगी -1 और 1 के बीच में। 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसी को तो 0 आएगा। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारे पास 0 आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड लिमिट देखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस x माइनस ए कोज 1 बाई एक्स माइनस ए, बिल्कुल सेम है, ये तो प्लस में बन ही जाएगा, यानी h कोज 1 बाई एक्स, ये भी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ चुकी है, इक्वल आ चुकी है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 के इक्वल है। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) 0 गिवन है हमारे पास, f a पर 0 गिवन, यानी लिमिट x टेंड्स टू a पर हमने निकाली है 0 और a पर 0 में गिवन है, तो इसका मतलब लिमिट क्या आ गई, इक्वल आ चुकी है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने 7 सम कर लिए हैं। आगे वाले पार्ट में वीडियो में नेक्स्ट सम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।